नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि किस किस प्रकार के आज हमसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो कुछ बच्चों का यहाँ पर था कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन और अपडेटेड लेकर आइए, तो अगली क्लास से इस बात को ध्यान दिया जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस अपडेटेड मेरा प्रयास ये था अभी आप लोग कराने का, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, तब तक मैं सोच रहा था कि जो भी संभावनाएं बनती हैं इस स्टेट से दूसरे स्टेट से, जो पुराने क्वेश्चन हैं उसको कर लेते हैं। और जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंचेंगे फिर मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड क्वेश्चन कुछ अप क्वेश्चन लेवल से उस प्रकार के करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तो मैं भूमिका बनाने का प्रयास कर रहा था आप लोगों के साथ जुड़कर, तो इतना जल्दी घबराया मत करिए। आप लोगों से ज़्यादा हम लोगों को समझ होती है कि आप लोगों को क्या देना है, कैसे तैयारी करवानी है। तो बस थोड़ा सा विश्वास रखने की बात है। अगर विश्वास रखेंगे तो आप लोगों को हम लोग बेहतर ही कंटेंट देंगे, किसी प्रकार से कमजोर नहीं देगा। चाहे वो ऑनलाइन के बच्चे हों और चाहे ऑफलाइन के बच्चे हैं, हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों को जो है बेहतर से बेहतर रणनीति के साथ आगे पढ़ाने का, और पढ़ाने के साथ साथ आपको जो है रणनीति पे कैसे काम करनी है, सारी चीज़ों की स्ट्रेटजी के साथ हम लोग बात करते हैं। तो परेशान मत हुआ करिए, बस थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए तैयार हो जाओ सभी लोग जितने बच्चे जुड़े हैं, और शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। और देखेंगे यहाँ पर कि हमारे सामने जो है कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आगे भी बढ़िए। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं आप लोग के हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, जीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी। अब बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले को अगर ध्यान से देखा जाए तो डायरेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए, ये आपको बताना है। करा कि तरुण जो है पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर दिशा की ओर जाना है तो किस किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2009 है, पुराना क्वेश्चन जरूर, लेकिन है पुलिस में ही आया हुआ क्वेश्चन। अगर इसको सॉल्व करके दिखाइए पहले आप लोग, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। उसने कहा कि तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर दिशा की ओर जाना है तो किस दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए। तो आपको पता है कि एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करता है, तो दाएं से ये बायां कैंसिल होगा। अब यहां पर 1 2 3 राइट, 3 राइट का मतलब होता है, 3 राइट का मतलब होता है एक बार लेफ्ट घूम जाए। तो अगर तरुण पूर्व की ओर जा रहा है और यहां से एक बार लेफ्ट घूमेगा तो कहां पहुंचेगा, नॉर्थ में। तो उसने कहा कि यदि उत्तर दिशा की ओर जाना है तो उसे किस दिशा में नहीं चलना चाहिए, तो यहां से तो उत्तर की दिशा की ओर पहुंचेगा वो। अब इसके बाद दाएं बाएं की बात कर रहा है, तो दाएं से बायां और दाएं से बायां कैंसिल होगा, तो एक बायां बचा, तो पूर्व से बाएं में, तो यहां से भी उत्तर दिशा में पहुंचेगा। अब 3 बार दाएं से अच्छा है कि एक बार लेफ्ट घूम जाए, यहां से भी उत्तर दिशा में पहुंचेगा। दाएं से बायां कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो इस दिशा में अगर चलेगा तो उत्तर दिशा की ओर नहीं पहुंच पाएगा। तो पहले का जो आंसर होगा चौथा, और जिन बच्चों ने पहले का चौथा आंसर दिया है उन सबका सही होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक राइट एक लेफ्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है। अगर 3 बार लेफ्ट घुमाता है तो एक बार राइट घूम जाइए, 3 बार राइट घुमाता है तो एक बार लेफ्ट घूम जाइए, 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट घुमाता है तो आप सीधे उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये शॉर्टकट कॉन्सेप्ट होता है, आप सबको पता होगा। और इसके बाद 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट घुमाता है तो इसमें डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम रहती है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने इसको जो है सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो आशा करता हूं दोस्तों की बात आप लोगों को समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पहला चौथा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि आपको उत्तर दिशा की ओर, हर मोड़ से आपको वैसे घूमना था कि उत्तर दिशा की ओर पहुंचे। अगर आप इतना डायग्राम से एक एक घूमते तो आपका समय ज्यादा लग जाता, और ऐसे क्वेश्चनों में अगर ज्यादा समय दोगे तो फिर पूरे क्वेश्चन कभी टच नहीं कर पाओगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या आएगा। करा कि ऋचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक गाड़ी से जाती है, बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती है, 11 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, यदि दोनों के बीच सीधा रास्ता हो तो। बताइए प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बताइएगा कि क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2011, तो दिल्ली पुलिस का भी आप लोग फॉर्म भरते हैं तो क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। कह रहा है कि ऋचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक गाड़ी से जाती है। प्रश्न कह रहा है कि जो ऋचा है वो दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक गाड़ी से जाती है। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। ऋचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक गाड़ी से जाती है, बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। अब यहां से बाईं ओर मुड़ेगी और कितने किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है, 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। अब यहां से बाईं ओर मुड़ेगी तो ये 8 है, तो 11 थोड़ा सा हमको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आप सबको पता है कि बराबर होती हैं, तो डिस्टेंस का थोड़ा सा हमको अंतर दिखाना पड़ेगा। 8 और 11 में अंतर दिखाना पड़ेगा। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर
है, यदि दोनों स्थलों के बीच सीधा रास्ता हो तो ये आपको बताना है। तो प्रारंभिक स्थल पर वो कितनी दूरी पर है, तो यहां से अगर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो यहां से आपकी ये वाली दूरी पूछा है, तो पहले आपको ये वाला निकालना। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये पूरा 11 है, इतना 8 है, तो ये यहां से यहां तक ये कितना होगा 8 होगा, तो यहां बचेगा 3। तो यहां पर दोस्तों ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप लोगों को पता होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से पूरा एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 और 9 25 आएगा। तो x स्क्वायर बराबर 25, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने दूसरे का आंसर सेकंड दिया है तो उन सब बच्चों का प्रश्न क्या होगा, सही होगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरे का जो आंसर आएगा दोस्तों वो सेकंड वाला आएगा। कौन सा वाला आएगा, सेकंड वाला आएगा। आइए 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। शुरुआती स्थान से वह कितनी दूर पर है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। यह है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मुख्य परीक्षा 2013 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करिए कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए ये पॉइंट है और यहां से लड़के को उत्तर पूर्व की ओर जाना है, तो ये आपका उत्तर पूर्व दिशा होगा और यहां से कितना चलेगा 3 किलोमीटर। कभी भी अगर आपको समस्या हो कि अगर उत्तर पूर्व की ओर नहीं जा पाते हैं तो यहां पर डायरेक्शन का साइन मतलब प्लस का साइन बनाइए और यहां से उत्तर है पूर्व है तो बीच वाली उत्तर पूर्व होती है, बात आप सबको पता होता है। कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलाता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर। अब यहां से उसको दक्षिण पूर्व की ओर जाना है, ये आपको ध्यान देना है। ये उत्तर पूर्व था, तो अगर दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये वाली जो दिशा होती है ये दक्षिण पूर्व होती है और ये कितना जाता है 4 किलोमीटर। कितना जाता है 4 किलोमीटर, ठीक है। तो शुरुआती स्थान से वो कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो आपको यहां से ये वाली शुरुआती स्थान से ये वाली आपको दूरी बताना है, तो ये दूरी क्या आएगी ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आप लोगों को पता चल गया होगा। और आशा करता हूं कि जो इससे पहले वाला प्रश्न हमने किया था तो ये आपको दूरी बताना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 मतलब √25, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 किलोमीटर यहाँ पर भी आएगा। और जिन बच्चों ने 5 किलोमीटर आंसर दिया होगा पहले का उन सभी का ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कि जो डायरेक्शन के क्वेश्चन है अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया है तो आपके लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस को किया जा सकता है और अच्छा स्कोर गेन किया जा सकता है। बस थोड़ा सा कंटिन्यूटी की जरूरी है आप सब लोगों के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा। रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और इसी दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना। ये घर शब्द लिखा हुआ है, तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है बताइए। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का है, बहुत पुराना क्वेश्चन, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको जो है करना है पहले अभी इन क्वेश्चनों को करिए, फिर धीरे धीरे करके जैसे नोटिफिकेशन आएगा जो आप लोग चाहते हैं पहले भूमिका बना लीजिए, आदत बना लीजिए, इसके बाद में वहां तक आपको लेकर चलूंगा। कोई अभी जल्दबाजी नहीं, देखो जितना भी जल्दबाजी करोगे, इतने साल से आप लोग पढ़े हो, जल्दबाजी नहीं दिखाए और जब भूमिका बनाने का काम करने का प्रयास आता है अगर वहां जल्दबाजी दिखाओगे तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। बहुत से बच्चे आते हैं सारा दिन घूमेंगे, मेहनत कर नहीं करेंगे, पढ़ेंगे और फिर आएंगे क्या कोचिंगों में, सर 2 महीने में ऐसा कुछ पढ़ा दीजिए कि पुलिस का पेपर निकल जाए। अरे यार कौन आपको 2 महीने में पुलिस का पेपर निकाल के दे देगा भाई, अगर आपने पहले से मेहनत नहीं की है। अगर कोई कहता भी है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पहले से मेहनत करना सीखिए और इंतजार करना सीखिए, तभी वहां तक आप पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। करा कि रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है। अब मान लो रेणुका जो है अपने घर से चलना शुरू करती है और यहां से पश्चिम की ओर चलती है 3 किलोमीटर, ठीक है। रेणुका अपने घर से चलना शुरू करती है, पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और इसी दिशा में 4 किलोमीटर। अब यहां से उत्तर दिशा में जाती है और यहां से चलती है 4 किलोमीटर, ये हो गया 4 किलोमीटर।
तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो ये रेणुका का होम था, तो यहां से आपको ये वाली दूरी बतानी है। तो फिर से वही चीज है, फिर से यहां से 5 किलोमीटर निकल कर आएगा, यहां पर भी आंसर आएगा 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा भी बतानी है, तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। ये जो दिशा होती है ये वाली उत्तर पश्चिम दिशा है, ये डिस्टेंस आएगी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा आएगा। तो चौथे का जो आंसर आएगा चौथा 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। और अगर आपने 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, ये हो गया चौथा वाला। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि 4 क्वेश्चन मैंने अभी तक कराया है और 4 में से चारों आपके जो है आंसर बढ़िया से आए होंगे बगैर किसी डाउट के या प्रॉब्लम के। बस मेहनत करते रहिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए, तैयारी को और भी बेहतर मजबूती के साथ आपको लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई। कह रहा है कि एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस आपको निकालनी है 20, 30, 25 या 35। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, तो मान लीजिए यहां से एक आदमी है और पूर्व दिशा में चलता है 15 किलोमीटर, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, तो अब यहां से बाएं मुड़ेगा, अब यहां से बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा 15 किलोमीटर। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, अब यहां से वो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मतलब आपको यहां से अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं, ये उसका था प्रारंभिक स्थान, तो यहां से आपको ये वाली दूरी बतानी है, प्रारंभिक स्थान से ये वाली आपको दूरी बतानी है। तो अगर दोस्तों ये दूरी बताना है तो पहले ये विकर्ण है, अगर विकर्ण है तो एक त्रिभुज का हम निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण। अब कैसे कर सकते हैं, आपको पता है यहां पर कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 15 है तो इसके सामने वाली ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली, ये कितनी होगी, ये भी 15 ही होगी, 15 किलोमीटर ही होगी, पता है। अगर ये 5 है तो ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये यहां से यहां तक कितना होगा 5 किलोमीटर ही होगा। और ये 15 और 5 20, तो पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा 20 किलोमीटर। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यहां से पूरा एक त्रिभुज बनता है, ये वाला पूरा यहां से एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा और हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये 20 है और ये 15 है, आप सब देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 400 225 4 2 625 आएगा। तो x स्क्वायर बराबर आएगा 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 625 होता है 25 का। तो जो डिस्टेंस आएगी वो 25 किलोमीटर और 25 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। बताओ कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी प्रकार की तो बताओ, किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो यहां पर तो बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर 5वें का तीसरा वाला 25 किलोमीटर दिया होगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में चलने से पहले यहां देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो का पेटका आरो यारो और लेखपाल का बैच जो स्टडी 91 ने प्रोवाइड किया है उसकी इंफॉर्मेशन है। कौन सी बुक यहाँ पर, कौन सी बुक कितने रुपए की, प्राइजेज आपके सामने है। लेकिन एक चीज यहाँ पर दिया गया है कि फ्री डिलीवरी है, मतलब आपको डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ने का यहाँ पर आपको प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और बताइए। तो कह रहा है कि दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं और दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर तक चलते हैं। उनमें से एक बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक चलता है, जबकि दूसरा अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक चलता है। अब वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो और बताओ किसका सही आंसर क्या आ जाएगा। चलिए बनाइए। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। करा कि दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं और दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर तक चलते हैं। मान लो एक पॉइंट है, ये स्थान है, एक ही स्थान से दोनों विपरीत दिशा में। एक व्यक्ति इधर जाएगा और एक व्यक्ति इधर आएगा और दोनों जो चलते हैं 15 किलोमीटर, ये भी वहां से 15 किलोमीटर अपोजिट दिशा में जाते हैं और ये भी वहां से 15 किलोमीटर अपोजिट दिशा में जाते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं और दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर चलते हैं।
उनमें से एक अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक चलता है। मान लो यहां से व्यक्ति यहां पर आ रहा है, अब यहां से क्या करता है कि बाईं ओर मुड़ता है, ये बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 15 किलोमीटर तक चलता है। ये हो गया। जबकि दूसरा अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक चलता है, तो दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, जो दूसरा व्यक्ति है उनमें से एक व्यक्ति अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो यहां से ये जाएगा तो इधर बाईं ओर, और जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो यहां से क्या करता है, वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 15 किलोमीटर तक चलता है। ये हो गया, 15 किलोमीटर तक चलता है। तो अब वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है भाई, जब ये 15 है, ये 15 है, ऊपर ये 15 15 30 है, तो ये भी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर ही हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आंसर क्या आएगा, 30 किलोमीटर। छठवें का सेकंड वाला, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो छठवें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला। दो अपोजिट डायरेक्शन में जाना, एक ही पॉइंट से, एक इधर आया और एक इधर आया, एक क्या किया, लेफ्ट मुड़ा और एक क्या किया, राइट मुड़ा। दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 15 इधर बराबर, ये बराबर है तो ये 15 है, तो ये 15 तो 15 30, तो पूरा 30 हो जाएगा। दोनों के बीच की जो दूरी यहां से निकल कर आई वो ये वाली डिस्टेंस ही ये वाली डिस्टेंस है, वो नीचे वाली। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सेकेंड वाला। तो छठवें का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में आपका हिट करेगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आइएगा और क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। करा कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके प्रिया 20 मीटर तक चलती है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 40 मीटर तक जाती है। बताइए आरंभिक स्थल से पार्क कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और बताइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2011। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके प्रिया 20 मीटर तक जाती है। तो चलो बनाते हैं। मान लो यहां से पश्चिम दिशा में मुख किए हुए है प्रिया। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके प्रिया 20 मीटर तक जाती है। तो जो डिस्टेंस है आपकी ये कितनी है, 20 मीटर। इसके बाद बाएं मुड़कर 40 मीटर। अब बाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर जाएगी और कितना चलती है, 40 मीटर। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। ये बना दिया। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर जाती है, फिर यहां से बाएं मुड़ेगी तो इस साइड 20 मीटर, तो इसी के समानांतर आ जाएगी, इसी के समानांतर आ जाएगी। तो ये भी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर जाती है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर जाती है। अब दोस्तों यहां से वो दाईं ओर मुड़ेगी, अगर यहां से वो दाईं ओर मुड़ेगी तो नीचे की ओर जाएगी 20 मीटर, ये वाली नीचे की ओर 20 मीटर तक, 20 मीटर जाकर पार्क में पहुंचती है। तो ये जो पहुंची यहां पर, ये यहां पर स्पेस नहीं है, यहां पर उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको यहां पर दिख रही होगी। तो ये पार्क में पहुंचती है। आरंभिक स्थल से प्रश्न बोला है, आरंभिक स्थल से पार्क कितनी दूरी पर। ठीक है, तो ये उसका जो पॉइंट था, यही उसका आरंभिक स्थल था। अगर दोस्तों ये 40 है तो ये यहां तक कितना होगा, 40 होगा, और ये 40 और ये 20, तो 40 और 20 को आप जोड़ दीजिए तो 40 और 20 कितना आएगा, 60 मीटर। तो आरंभिक स्थल से जो पार्क की दूरी होगी वो 60 मीटर होगी। और पार्क 60 मीटर और किस दिशा में, तो दिशा यहां से अगर ध्यान से देखें तो दक्षिण है, तो 60 मीटर दक्षिण दिशा आएगी, 60 मीटर दक्षिण दिशा आएगी। और ये 60 मीटर दक्षिण दिशा कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 7वें का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि आप सभी ने इसका बढ़िया से आंसर किया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो बनाइए इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्या आएगा इसका सही आंसर। यह क्वेश्चन भी आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 में पूछा गया था। तो कह रहा कि श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलने के बाद, तो चलो बनाओ भाई, यहां से देखिए श्याम उत्तर की ओर चलता है, यह उत्तर दिशा है, और कितना चलता है, 7 किलोमीटर। यह हमने बना लिया। ठीक है, आगे बढ़िए। श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से क्या करेगा, दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा। यह हमने यहां पर बना दिया। वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब यहां से पुनः राइट मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा और 7 किलोमीटर तो इसी के समानांतर आएगा, इसी के समानांतर आएगा। ये आपको ध्यान देना। ये हो गया 7 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे।
तो श्याम अपनी यात्रा के प्रारंभिक स्थल से, ये उसका प्रारंभिक स्थल था क्योंकि यहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी, स्थल से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये आपको ये वाली दूरी बतानी, क्योंकि ये उसका अंतिम पॉइंट है, गंतव्य पॉइंट। तो अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, कुछ करना ही नहीं था। ये हो गया सेकंड वाला। 8वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला आएगा। ठीक है, तो 8वें का सेकंड वाला हम लोगों ने कर लिया, बहुत ही आसानी से, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 का क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूरी पर गया है। रहीम जो है सीधा बिंदु एफ से ई से एफ तक, रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया। अब से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर बिंदु जी तक पहुंचा। वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु एस तक गया। वह फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चलकर बिंदु 1 पर पहुंचा। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहां पर ये बिंदु 1 नहीं है, इसको भी लेटर में बना लो, तो 1 नहीं, यहां पर आई है। ठीक है, आई है, बिंदु आई पर पहुंचता है। ठीक है, अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भाई। बहुत ही जटिल क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया। रहीम क्या करता है, ई से एफ तक 5 किलोमीटर की दूरी पर जाता है। तो चलो यहां पर मान लो ये बिंदु ई है और ई से एफ तक, ई से एफ तक जाता है 5 किलोमीटर की दूरी पर। ये हो गया। एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। अब एफ से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, एफ से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और कितना जाता है 6 किलोमीटर। एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर बिंदु जी तक पहुंचा। अब यहां पर जो पहुंचता है वो बिंदु जी पर पहुंचा। वहां से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अब यहां से क्या करता है, बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर। अब यहां से बाएं मुड़ेगा 5 किलोमीटर आएगा, तो यहां पर आएगा इस पॉइंट पर, ये हो गया 5 किलोमीटर, और बिंदु एच पर पहुंचता है, तो ये बिंदु एच है। फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब यहां से फिर बाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा, तो ये आपका 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये यहां पर आ गया क्योंकि ये 6 है। ठीक है, बिंदु आई पर पहुंचा। तो ये जो बिंदु है ये कौन सा है, बिंदु आई है, ये बिंदु आई है। ठीक है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये उसका आरंभिक बिंदु था। ये भी बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, और ये उसका अंतिम बिंदु है। तो दोस्तों अगर ये 2 था, अगर ये पूरा 6 है, तो ये इतना जो बचेगा कितना होगा 4। तो ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है आरंभिक बिंदु से। तो 9 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला आएगा। ठीक है, 9 का सेकेंड वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर 9 का हम लोगों ने सेकंड वाला आंसर कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्या वाकई में आप लोगों ने इसके डायग्राम को, जो चलने की प्रथा थी, कि आपने सही बनाई है कि आपने उल्टा सीधा कर दिया। मेन चीज है डायग्राम। अगर डायग्राम आप लोग बढ़िया से बना पाओगे तो क्वेश्चन के आंसर्स भी आप लोग आसानी से कर पाओगे। 9 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है। तो बनाइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप लोग कर सकते हो, ज्यादा परेशान नहीं होना है, यह भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बनाते रहिए। तो कह रहा है कि दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। तो मान लीजिए ये हो गया, दीपक पूर्व दिशा में चलता है 75 मीटर, हमने बना लिया। 75 मीटर चलकर क्या करता है, बाएं मुड़ता है। तो यहां से क्या करेगा, बाएं मुड़ेगा, मोड़ दिया हमने। बाएं मुड़कर कितना चलता है, 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर जाता है। अब यहां से पुनः बाएं मुड़ेगा और सीधा क्या करता है, 40 मीटर जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये 40 मीटर है। ठीक है, चलता है और बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है। फिर यहां से बाएं मुड़ेगा और 25 मीटर सीधा चलेगा।
फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा, 25 मीटर सीधा चलेगा तो नीचे यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये 25 तो ये 25 सेम रहेगा। जिस स्थान से दीपक ने चलना आरंभ किया था वहां से अब वो कितनी दूरी पर है। दोस्तों ये पूरा 75 था, अगर ये 40 है तो ये यहाँ तक कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 40 है तो यहाँ पर 5 बचेगा और 7 में 4 गया 3, तो जो डिस्टेंस बचेगी वो 35 मीटर, और 35 मीटर का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा, और अगर आपने 10वें का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न 35 मीटर सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने बढ़िया से कर लिया होगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 में चलने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल का जो नया बैच आपका प्रारंभ है वो 999 रुपए में, और अगर आप हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यूपी SSC आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 द्वितीय पाली का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। तो कह रहा कि एक व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व की तरफ चलता है। क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व की तरफ चलता है और बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है, ठीक है, और उतनी ही दूरी तक चलता है जितना वह पूर्व दिशा में चला। अब वह बाएं मुड़ता है और फिर से उतनी ही दूरी तय करता है। अंततः वह बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तक चलकर बिंदु सी पर रुक जाता है। बताइए बिंदु ए और सी के बीच की दूरी ए और बी की दूरी से कितने गुना है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, टफ भी नहीं है, नॉर्मल भी क्वेश्चन है, आसानी से कर भी सकते हैं आप लोग। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, एक व्यक्ति बिंदु ए से, तो चलो देखते हैं। एक व्यक्ति जो है वो बिंदु ए से, तो मान लीजिए ये बिंदु ए है, ठीक है, ये क्या है, ये बिंदु ए है, और बिंदु ए से बी की तरफ चलता है। एक व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व की तरफ चलता है और बिंदु बी पर से वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है। तो बिंदु बी से वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है। इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इस प्रकार से। ये बिंदु ए है और ये आपका बिंदु बी है। अब कह रहा है दाएं मुड़ता है। एक व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व की तरफ चलता है और बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है। अब यहां से वो क्या करेगा, दाएं मुड़ता है, तो दाएं मोड़ दिया। दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी चलता है जितना वह पूर्व दिशा में चला था। मान लो यहां पर उसने जो है एक x मीटर चला, हमें नहीं पता, तो यहां पर भी हम इसको x ही मान लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी हमने इसको x ही मान लिया। कह रहा है उतनी दूरी जितना वह पूर्व दिशा में चला। अब वह बाएं मुड़ता है और फिर से उतनी ही दूरी तय करता है। फिर से यहां से वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है, तो यहां से उसको हमें फिर से बाएं मुड़ना है। तो यहां से बाएं मुड़ेगा और फिर से उतनी ही दूरी, मतलब x मीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है, ठीक है। अंततः वह बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तक चलता है, ठीक है। अंततः क्या बोल रहा कि अंततः वह बाएं मुड़ता है, फिर से उतनी दूरी तय करता है, ठीक है। इसके बाद अंततः वह बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी चलकर बिंदु सी पर पहुंचकर रुक जाता है। तो मतलब यहां पर फिर से आया, उतनी ही दूरी चला। उतनी ही दूरी का मतलब होता है कि x मीटर चला, ठीक है, और कहां पर आता है, बिंदु सी पर। तो ये पॉइंट जो है बिंदु सी का। तो बताइए कि बिंदु ए और सी के बीच की दूरी ए और बी की दूरी से कितने गुना है। तो ए और बी की दूरी x है, तो ए और सी की दूरी ये भी x होगा। तो इसका भाई, इसका 1 गुना तो इसका 2 गुना, तो कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना, ठीक है। अगर इसका x है ए और बी का, और ए और सी का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो 11 का जो आंसर होगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने 2 गुना आंसर दिया है उन सभी बच्चों का प्रश्न सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि परमीत एवं चारू ने 2 ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया जो 200 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। कह रहा है कि परमीत और चारू ने, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि परमीत एवं चारू ने 2 ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया जो 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, परमीत और चारू। छोटा सा क्वेश्चन है, आशा करता हूं कि बगैर किसी प्रॉब्लम के आप लोग जो है इसको कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। बताइए क्या आएगा इसका सही आंसर। तो परमीत और चारू ने, तो मान लो परमीत और चारू ने एक ऐसे स्थान से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया जो 200 मीटर की क्या है, दूरी पर। तो ये जो दूरी थी ये कितनी थी, 200 मीटर की, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए 60 मीटर चलने के बाद चारू बाईं ओर मुड़ी। मान लो प्रश्न कहा कि परमीत एवं चारू ने 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया और 200 मीटर की दूरी, जो एक दूसरे को 200 मीटर दूरी पर है, क्या है, जो 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि 60 मीटर चलने के बाद चारू बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली। मान लो 60 मीटर चलने के बाद चारू जो है बाईं ओर मुड़ती है, 60 मीटर चलने के बाद,
ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो 60 मीटर चलने के बाद अगर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो यहां पर 60 मीटर चलने के बाद यहां से चारू जो है इधर आती है, 60 मीटर चलती है, ठीक है। 60 मीटर चलने के बाद चारू बाईं ओर मुड़ी, तो अगर 60 मीटर चल जाएगी तो इधर जो डिस्टेंस बचेगी 140 मीटर की ही बचेगी अभी आपकी, ठीक है। तो पूरा 200 था, पूरा कितना था, 200 था। अब यहां से क्या बोलता है कि 60 मीटर चलने के बाद चारू बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर, तो यहां से बाईं ओर मुड़ेगी और कितना चलती है, 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी जो है चारू है, ये आपकी चारू है और इधर से कौन है, परमीत है, ठीक है। आगे 20 मीटर चलिए, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 40 मीटर, फिर यहां से वो क्या करेगी, दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 40 मीटर चलती है, ये हो गया। फिर वह एक बार बाईं ओर मुड़ी और अपने मार्ग पर वापस आ गई। अब यहां से फिर से बाईं ओर मुड़ती है और अपने मार्ग पर वापस आ जाती है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। ये पूरा यहां से यहां तक 140 बचा था, अगर ये 40 निकल जाएगा तो यहां पर आपका सिर्फ 100 मीटर बचेगा, कितना, 100 मीटर यहां पर बचेगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। फिर एक बार दाईं ओर मुड़ी और अपने मार्ग पर वापस आ गई जिससे उसने चलना शुरू किया था, मतलब इसी रोड पर चलना शुरू किया था, ठीक है। जिससे यदि परमीत और चारू समान चाल से चलते हैं तो इस समय उनके मध्य की दूरी क्या है, ये आपको बताना है। तो इस समय इनके मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। दोस्तों अगर शुरुआत में 60 मीटर ये चाहती है तो चारू भी यहां से क्या करेगी, 60 मीटर जाएगी। तो जब ये भी आपकी 60 मीटर जाएगी, ये भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो 100 में 60 मीटर ये खत्म हो जाएगा, तो फाइनली जो डिस्टेंस बचेगी आपकी 100 में, तो ये कितनी बचेगी, 40 मीटर की। तो इसका जो आंसर आएगा 40 मीटर, तो 12 का जो आंसर आएगा पहला वाला 40 मीटर। और जिन बच्चों ने 12 का पहला वाला आंसर 40 मीटर बताया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। ये ऐसा प्रश्न है जो सिर्फ डायग्राम से ही सॉल्व हो जाता है, आपको यहाँ कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, साइंस के 3 पार्ट हैं, और इसके बाद आपके जो है हिंदी का, ज्योग्राफी का और राज्य व्यवस्था का भी यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का जो सेशन था यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज मजा आया होगा क्वेश्चन को करने में। हर प्रकार के क्वेश्चन थे, अप से लेकर डाउन तक, मतलब मीडियम लेवल तक, हाई लेवल क्वेश्चन नहीं कह सकता मैं, थोड़ा डाउन से 1-2-4 क्वेश्चन थे जो अच्छे लेवल के थे। तो चलिए थैंक यू सभी को एक बार फिर से सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से दोपहर की 12 बजे, क्लास लाइव लेना मत भूलिएगा, वहां पर आपकी मिक्स प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।